चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने में आया। गुज़िश्ता 3 बरस से तनख्वाहों से महरूम उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के असातिज़ा के लिए खुशखबरी है। मरकजी हुकूमत ने असातिज़ा की तनख्वाहों का बजट जारी कर दिया है। हालांकि दूसरी किस्त में इसका फायदा बहुत कम असातिज़ा को ही मिल पाएगा और यही वजह है कि मदरसा असातिज़ा ने बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। तकरीबन 3 सालों से उत्तराखंड के 297 मदरसों के 700 टीचर अपनी तनख्वाह के लिए मदरसा बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। महीने दर महीने बीतने के बाद भी इन टीचरों की अपील पर मदरसा बोर्ड के कानों पर जूं नहीं रेंगी। जब न्यूज 18 ने इस संजीदा मसले को इंतजामिया के सामने रखा तो फाइलों की रफ्तार बढ़ी और बोर्ड की पहल पर मरकजी हुकूमत ने फिलहाल साल 2014-15 के तहत 76,42,000 रुपये का बजट जारी किया। इस मामले पर बोर्ड ने न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से मदरसा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला, जो उत्तराखंड की एक ज्वलंत समस्या थी मदरसा बोर्ड की। और इस अवसर पर, क्योंकि ये मदरसा बोर्ड को ट्रांसफर हुई है योजना, ये पहला मौका भारत सरकार में अपना पक्ष रखने का हमें मिला है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोगों के सहयोग से ये उठता रहा है मुद्दा, और अब इसमें 14-15 का जो मानदेय है वो भारत सरकार में स्वीकृत हो गया है। एक लंबे इंतजार के बाद साल 2014-15 के तहत 297 मदरसों में से सिर्फ 34 मदारिस के कुछ टीचर्स की तनख्वाहों का रुका हुआ बजट मरकजी हुकूमत ने जारी किया। एक तरफ जहां मदरसा बोर्ड इस मामले पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं 3 साल से अपनी तनख्वाह का इंतजार करने वाले टीचरों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। 14-15 का 6 महीने का मानदेय तो पहले ही जनवरी में मिल चुका है, तो ये जो 14-15 का मानदेय की बात करें तो शायद मुझे लगता है ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट इनकी बची है 6 महीने की, वही पैसा लेकर आए हैं सिर्फ। और उसके बाद जो है 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 जो 2.5-3 साल से शिक्षक इंतज़ार देख रहे हैं अपने मानदेय का, तो उनके लिए क्या लाए हैं ये सोचने का है। अब वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। सरकारी फाइलों की माने तो फिलहाल उत्तराखंड के मदरसा असातिज़ा को तकरीबन 3 बरस से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में जो बजट जारी किया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है। न्यूज 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरियों के अमल को ही मनसूख कर दिया और ये तकर्रुरियां समाजवादी पार्टी के दौरे इक़्तिदार में शुरू की गई थी। हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का एक नुकाती प्रोग्राम मुसलमानों को किसी भी तरह से निशाना बनाने का है। इस सिलसिले की ताजा कड़ी उर्दू असातिज़ा की भर्तियों को मनसूख करने से मुताल्लिक है। योगी हुकूमत ने प्राइमरी स्कूलों में 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती को मनसूख कर दिया है। प्राइमरी एजुकेशन महकमे के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। योगी हुकूमत का कहना है कि स्कूलों में उर्दू प्राइमरी असातिज़ा की तादाद पहले से ही ज्यादा है, इसलिए अब मजीद भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। उर्दू असातिज़ा की भर्ती का फैसला 2016 में अखिलेश यादव की हुकूमत ने शुरू किया था। इस दौरान रियासत में हुकूमत तब्दील हुई और अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ वजीर आला बन गए। 23 मार्च 2017 को नई हुकूमत ने उर्दू असातिज़ा की भर्ती का अमल रोक दिया। उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने बेसिक एजुकेशन महकमे को भर्ती का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। इतने विद्यार्थी का अनुपात है, 5 बच्चों में 1 टीचर से ज्यादा पहले से है, यानी पहले ही 2 गुने 3 गुने 2 गुने से ऊपर है, और 4000 और ले लेंगे तो वो कहां पे पढ़ाएंगे। जो पद एग्जिस्ट कर रहे थे अन्य विषयों के, उन विषयों में से कह दिया जिनकी आवश्यकता थी, तो उनकी आवश्यकता को ना देखते हुए उन्हीं में से 4000 पद और बना दिए। तो ये एक विसंगति आ गई थी। तो लेकिन जब भी उर्दू के बच्चे बढ़ेंगे तब पद का सृजन भी होगा और अध्यापक भी आएंगे, ये एंड नहीं है।
ये एक बचकानी बात है सरकार की। ये अधिकारियों ने जिस तरह से सपा के टाइम पे ये भर्ती निकाली थी, पूरा सर्वे के बाद निकाली थी, सारी चीजें वही अधिकारी अभी भी मौजूद हैं, वो अधिकारी पहले थे वही अभी भी हैं। और इसके अलावा आपकी ये जो भर्ती में क्या इतने सालों में क्या कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ या किसी की डेथ नहीं हुई? ये सब बचकानी बातें सरकार की हैं। ये सिर्फ उर्दू के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है। बताया जाता है कि बेसिक एजुकेशन महकमा फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेगा। उर्दू असातिज़ा की भर्तियों को रोकने के फैसले का हुकूमत की जानिब से दिफा किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ सतहों पर फैसले के खिलाफ रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। सरकार ने उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट से मना कर दिया है। हम ये समझते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और उत्तर प्रदेश हुकूमत को चाहिए कि इस पर दोबारा गौर करें और उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाएं, जिससे कि उर्दू ज़बान को और ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। ये न पूछिए कि क्या गुजर रही है। अब कल से जब से न्यूज़ आई है सभी के बहुत सब परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने क्या सोच के रद्द किया है, किस लिए किया है। अगर नहीं थे तो ये जियो क्यों आया? मुसलमानों के ताल्लुक से योगी हुकूमत की जहनियत का अंदाजा इसके इक़्तिदार के इब्तिदाई दिनों से ही लगना शुरू हो गया था। मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर अजान देने का मामला हो या 15 अगस्त को मदारिस में हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों के एहतमाम के वीडियो सबूत हुकूमत को मुहैया कराने का मामला, या फिर गोश्त पर पाबंदी लगाने का इक़दाम हो, योगी हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसी जग जाहिर है। रियासत में आवाम के फलाह बहबूद के काम करने के मामले में सिफर नजर आने वाली योगी हुकूमत कानून का राज कायम करने में भी बुरी तरह नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं यूपी में 4000 उर्दू असातिज़ा की बहाली पर रोक लगाए जाने के हुकूमत के फैसले पर उर्दूदान तबके ने सख्त बरहमी का इजहार किया। देवबंद के मुख्तलिफ मदरसा टीचरों ने भी 4000 प्राइमरी उर्दू टीचर्स की बहाली मनसूख किए जाने के फैसले को उर्दू जबान और रोजगार खत्म करने की यूपी हुकूमत की साजिश से ताबीर किया। ऊपर जुल्म करने की कोशिश है, उर्दू बोलने वालों के साथ जुल्म करना मकसूद है। और इस सरकार में, पिछली सरकारों ने भी यही किया है। और ये सब वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले कि उर्दू के साथ ये किया जाएगा, उर्दू जानने वालों के साथ ऐसा किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाना होता है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ज़मीन पर कोई काम उर्दू के लिए नहीं किया गया, न पहली सरकार में न इस सरकार में। 4000 लोगों को एकदम से बेरोजगार कर देना और जिस चीज़ की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे उससे बिल्कुल मायूस कर देना, ये उसी की एक कोशिश है। ये जो 4000 उर्दू की भर्ती की जा रही थी उसको निरस्त करके योगी सरकार ने बहुत बड़ा जो है गलत कदम उठाया है, क्योंकि जो भी चीज़ मुस्लिमों से जाके जुड़ती है तो उसी के ऊपर जो है योगी सरकार, भाजपा सरकार जो है कार्रवाई करती है। और उर्दू सिर्फ जो है मुसलमानों से ही ताल्लुक़ नहीं रखती, उर्दू जो है हिंदुस्तान की एक तहजीब है। और योगी सरकार ने जो कदम उठाया हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और चलिए अब बात करेंगे हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में उर्दू के हाल की। जी हां, दिल्ली में उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे तलबा का मुस्तकबिल है कि तारीख होता जा रहा है। दिल्ली के उर्दू स्कूल असातिज़ा की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे में अहले उर्दू नवाज होने का दावा करने वाले केजरीवाल को उनका वादा भी याद दिला रहे हैं। ये रिपोर्ट। मीर और गालिब के दिल्ली में उर्दू बेबस होकर रह गई है। यहाँ उर्दू जबान की दरसगाहें तो मौजूद हैं, लेकिन असातिज़ा की कमी है। हुकूमत का उर्दू के तईं रवैया दिन ब दिन गैर संजीदा होता जा रहा है। इसकी शिकायत दिल्ली अक़लियती कमीशन में भी दर्ज कराई जा चुकी है। दिल्ली में 805 स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की मंजूर शुदा पोस्ट हैं। 1028 उर्दू TGT असातिज़ा की मंजूर शुदा पोस्ट हैं। 57 असातिज़ा रेगुलर हैं, 88 असातिज़ा उर्दू एकेडमी से हैं और 971 असातिज़ा की पोस्ट खाली है। दिल्ली के उर्दू स्कूलों में PGT टीचरों की भी कमी है। PGT की 71 मंजूर शुदा पोस्ट हैं, 39 असातिज़ा रेगुलर जबकि 24 गेस्ट टीचर हैं। 8 उर्दू टीचरों की यहाँ भी कमी है। उर्दू असातिज़ा की तकर्रियों का केजरीवाल हुकूमत ने वादा तो किया था, लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली की बदकिस्मती है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा मसला जिसका हल निकाला जा रहा है। जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक है, उर्दू टीचर्स का, जब आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही थी
तो आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि हम किसी भी तरीके से जो है दिल्ली के अंदर उर्दू टीचर और पंजाबी टीचर, क्योंकि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था, हमारी सरकार ने उर्दू और पंजाबी को दूसरा और तीसरी जबान का दर्जा दिया था यहाँ पर हिंदी के बाद। जो हालत उन टीचर्स की हुई है, एकेडमिक्स के थ्रू उनको लिया गया। आज बहुत सारे लोग वो उम्र पार कर चुके हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं। अब बड़ी मुश्किल से जाके 231 के आसपास जो है वो वैकेंसी इन्होंने निकाली, जबकि 1000 से ज्यादा वैकेंसी जो हैं उर्दू टीचर्स की और इसी तरह पंजाबी टीचर्स की आवश्यकता है। अलीजा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा नंबर 2 में जेर तालीम है। गुज़िश्ता 6 महीनों से इस स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है। अलीजा इम्तिहान भी दे चुकी हैं, लेकिन इन्हें मुस्तकबिल की फिक्र सता रही है। 6th क्लास में उर्दू कोई पढ़ाने ही नहीं आता। फिर कैसे पढ़ते हैं आप? घर में प्रैक्टिस करते हैं उर्दू की। अच्छा, एग्जाम दिए तो फिर कैसे तैयारी की, क्या हुआ? सर हमने बुक में से बस सिलेबस बता दिया था मैम ने कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, वही हमने प्रैक्टिस कर ली थी। दूसरी जानब 2016 से निशात अहमद दिल्ली में उर्दू असातिज़ा की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, लेकिन तकर्री नहीं हो पा रही। 2016 में वैकेंसी आई थी और मुझे मालूम हुआ पेपर के ज़रिए, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कुछ महीनों के बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया। कॉल क्या मतलब मेल पे डाल दिया, तो फिर मेल मिला मुझे, तो मैं साइट खोल के देखा तो उसमें मेरा नाम था, तो मैं आया और वेरिफिकेशन कराया। लेकिन वेरिफिकेशन कराने के 5-6 महीने के बाद फिर मालूम हुआ कि वो कैंसिल हो गया। क्यों हुआ मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में उर्दू स्कूलों की तादाद 272 से बढ़कर 284 तो हो गई है, लेकिन उर्दू असातिज़ा की तादाद 1250 से घटकर 1028 रह गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट तो बहुत आई हुई है, लेकिन वो जानबूझ के टीचर नहीं देते हैं, न प्रिंसिपलों की साजिश है। वो टीचर डिमांड भी नहीं करते हैं। अभी अब 521 स्कूल ऐसा है जहाँ पे पोस्ट फिक्स्ड है, लेकिन वहाँ पे न उर्दू कोई टीचर है, न उर्दू को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमें ये किसी न किसी तरह से ये साजिश की बू नज़र आ रही है। ये पूरे RSS के माइंड के लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल से लेके DD ऑफिस तक। सरकार कहाँ तक कर सकती है? सरकार ने 610 पोस्ट निकाली TGT उर्दू की, 718 पोस्ट निकाली पंजाबी की। 2 साल में इन्होंने फुलफिल नहीं किया, तो लास्ट में वही सीट सरकार ने क्या किया, स्कूलों में फिक्स कर दी, ताकि वो अपने तहत टीचर का अपॉइंटमेंट करेंगे और बच्चों को उर्दू इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं किया। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उन लोगों की है जो दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन DSSB की तरफ से तकर्री नहीं हो रही है। एक तरफ ये कहा जाता है देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये है अगर टीचर ही नहीं होंगे तो देश कैसे बढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में जमियतुल उलमा हिंद के वफ़द ने वज़ीर आला पिनराई विजयन से खास मुलाकात की। इस दौरान जमीयत ने वज़ीर आला को रियासत के सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी और राहतकारी के काम से वाकिफ करवाया और इस दौरान जमीयत के वफ़द ने वज़ीर आला से मुतासरीन को नए मकानात फराहम करने और मुनासिब मुआवजा अदा करने की भी अपील की। MP वक्फ बोर्ड के जरिए असेंबली इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से कबल आइम्मा और मौज़नीन की तनख्वाहों में इजाफे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड जहां इसे तारीखी कदम से ताबीर कर रहा है, वहीं मुस्लिम तंजीमें इसे सियासी शोबदेबाजी से ताबीर कर रही हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम मसाजिद के आइम्मा व मौज़नीन की तनख्वाहों में इजाफा अब सियासी पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों के गले नहीं उतर रहा है। बोर्ड के जरिए सूबे में असेंबली इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से 4 रोज कबल फैसला लेते हुए आइम्मा व मौज़नीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। बोर्ड चेयरमैन इसे एक अहम फैसला करार दे रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि इमाम मोज़िनों की जो तनख्वाहें थी, वो बेवाओं की जो पेंशन थी, उसमें तकरीबन डबल से ज़्यादा का हमारे वक्फ बोर्ड के ज़रिए इजाफा किया गया। 1200, 1400, 1500 एक बड़े लंबे टाइम से वो खिदमात देते थे, मगर उनकी वाजिब जिसको कहेंगे मेहनताना नहीं था।
तो इस बार वक्फ बोर्ड ने उनको 7,000 रुपये किया है, और जो पेंशन लेडीज़ लेती थी वो 250 रुपये था, उसको 500 रुपये किया हम लोगों ने। MP वक्फ बोर्ड ने जो फैसला किया इसके मुताबिक अब बोर्ड के ज़ेर इंतजाम आइम्मा व मौज़नीन को 7,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिल सकेगी, जबकि मुस्लिम तंजीमें इसे सियासी शोबदाबाजी से ताबीर कर रही हैं। ये सब एक ढोंग है और ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का प्रोपोगंडा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये इन्होंने अपना कोई काम 5 सालों में करा नहीं, इनको एक गाड़ी और एक बत्ती दे दी। इनकी ख्वाहिश भी मैं समझता हूँ सदरों की उतनी थी, अगर इतना ही सब कुछ कराना था तो 1 साल और 2 साल पहले करा के कर देते, जब आप बने थे जब कर देना चाहिए था। देखिए, मेरा ये कहना है, अगर ये इलेक्शन से पहले सिर्फ मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए ये काम किया जा रहा है, अगर इनको बढ़ाना था तो जिस तरह दिल्ली के अंदर इमाम और मुअज्जिनों की डायरेक्ट तनख्वाह बढ़ा दी गई, 15,000 और 18,000 कर दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पंजाब का फैसला था 13 मई 1993 के लिए में कि इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। अगर जब से आज तक तो आपको होश आया नहीं। मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक रियासत में 2013 से जिस पार्टी की हुकूमत है, अगर इसकी नीयत ठीक होती तो आइम्मा व मौज़नीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा पहले ही कर सकती थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। अदबी और सकाफती तंजीम मीज़ान और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जानिब से दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुशायरे और अवार्ड तकसीम प्रोग्राम का खास इनेकाद किया गया और इस मौके पर मुख्तलिफ मैदानों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से भी सरफराज किया गया और इस ज़िम्न में न्यूज़ 18 उर्दू को फरोग़ उर्दू मीडिया अवार्ड से भी नवाजा गया। खास रिपोर्ट। अदबी और सकाफती तंजीम मीज़ान और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जानिब से दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुशायरे और अवार्ड तकसीम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों के लोगों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब से खिताब करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुल्क में नफरत की सियासत और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को खतरनाक करार दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है। देखिए, देश के साथ झूठ बोला गया और एक बार नहीं बार बार बोला गया, उसी का नतीजा है कि पूरे देश में आज बेचैनी है। पूरा देश एक अजीब मोड़ पे आ गया है। नौजवान परेशान है, रोजगार है नहीं, किसान परेशान है। किसानों को अपने गांव में बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ना आए। आज मैंने टेलीविजन पे खबर देखी, यानी आपने हर मोड़ पर हर शख्स को ठगा है। और देखना, ये देश का एक ऐसा मोड़ है कि इसमें जितने भी लोग हैं, इसमें कोई एक तबका नहीं है। किसान, व्यापारी, सर्विस क्लास, सब लोग परेशान हैं और उसी का नतीजा ये है कि इस देश में अब परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर मसूद रहमानी को कौमी खिदमत अवार्ड, डॉक्टर शबाब आलम को तालीम के मैदान में अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया गया, जबकि न्यूज़ 18 उर्दू को फरोग़ उर्दू मीडिया अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम के मुंतजिम डॉक्टर माजिद देवबंदी ने कहा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बेहतर लोगों को आगे ले जाने के लिए और हौसला अफजाई के लिए तैयार किया है। देखिए, जिंदगी नवाजने से चला करती है। मुझे भी किसी ने नवाजा होगा। मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग वाकई अदब के लिए, तालीम के लिए, खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं, उनको नवाजा जाए। मीज़ान पिछले 25 सालों से कुछ न कुछ करती रहती है। आज उसी हिस्से की एक कड़ी थी। इसमें तामुन था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का। हमने 6 लोगों को अवार्ड्स दिए हैं और सिर्फ इस नियत से दिए हैं कि नए लोगों को और हौसला मिले, इल्म का काम हो, उर्दू का काम हो, उर्दू के फ़रोग़ का काम हो। और आचार्य जी के आने से हमारी जो इज़्ज़त बढ़ी है, ये हिंदुस्तान की तहज़ीब और कौमी यकजहती के वक़ार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम काम हुआ है। हम इंशाअल्लाह हर साल ये अवार्ड्स देते हैं, अवार्ड्स देते रहेंगे। मुशायरा भी है, कुछ ना कुछ उर्दू की शमा के लिए हम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। बेहतरीन काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई जरूरी होती है ताकि उन्हें और ज्यादा काम करने का हौसला मिलता रहे। उम्मीद है मीज़ान के तहत शुरू हुआ ये काम काफी आगे तक जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अहमदाबाद के जोहापुरा इलाके में मुस्लिम आबादी तकरीबन 10 लाख है। इस इलाके में अभी तक सिर्फ
एक कब्रिस्तान था। मजीद एक कब्रिस्तान की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए अहमदाबाद के जमालपुर इलाके के एक शख्स ने इसको पूरा किया। संकल्प नगर कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले समाजी कारकुनान की खिदमत का जज्बा देखकर इस नए कब्रिस्तान की देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों को दी गई है। नए कब्रिस्तान के तामीरी काम में 1 महीने का वक्त दरकार है। ऐसा हुआ कि अहमद भाई हमारे संगली नगर कब्रिस्तान में आए हुए थे किसी को दफनाने के लिए। जब देखा कि भाई यहाँ कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं है तो इनको क्या पता ख्याल आता है कि भाई मेरे पास जगह पड़ी हुई है, तो बोले मैं क्यों ना दूँ। बोले फिलहाल 2 महीने से चल रहा है। अभी जैसे पुराण करा हमने, कम से कम 200 आईवा डलवाए, अंदर मिट्टी डलवाई, यहाँ बहुत ख़राब मिट्टी भी थी, उसमें आईवा डलाई। फिर अभी पाली वाली का काम चलता है, प्लास्टर का चलेगा। उसके बाद पौधे भी लगाएंगे हम लोग। उसके बाद थोड़ा सीनियर सिटीजन के लिए बैठने का भी अंदर बनवाएंगे, जैसे कि कुछ लोग पढ़ने के लिए आते हैं वो कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत खुशी मिलती है ना, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि जो इधर के मुस्लिम बस्ती के इतनी आबादी है जो यहाँ से इतनी दूर आते हैं दफन विधि करने, तो उसकी जगह यहाँ वाले यहाँ दफन कर दे, परेशानी भी नहीं हो ना। वो जो कब्रिस्तान है वो छोटा पड़ रहा है ना, उसकी जगह ये जो हुआ है अभी बहुत अच्छा हुआ है काम। ने जो भी भाई ने दान जगह दी उनको अल्लाह और आगे बढ़ावे। एक छोटा सा कब्रिस्तान जो जुहापुरा कब्रिस्तान के नाम पे है, वही एक छोटा सा कब्रिस्तान था। वो इतनी बस्ती के लिए काफ़ी नहीं था। हमने इसके लिए हर जगह पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ जाके हमने एप्लीकेशन वगैरह भी दी है और इसके लिए हमने कब्रिस्तान के लिए डिमांड भी। बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में एक बार फिर शिया सुन्नी इत्तेहाद का दिलकश मंजर देखने को मिला। एजाज अली जोहरी की जानिब से मुनक़िद की गई मजलिस में सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौलाना कल्बे रशीद रिजवी ने मजलिस से खिताब किया। इस मजलिस में शिया और सुन्नी मुसलमान एक साथ शरीक रहे, एक साथ नमाज ज़ोहर अदा की। मुशाइकीन ने इस मजलिस में शिरकत की। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के सदर मुबीन मुनव्वर, साबिक IAS ऑफिसर जमीर पाशा भी इस मौके पर मौजूद रहे। सब लोग जो है जमा हो गए और जो मुशाइकीन अपने खानख्वाहों से आए हैं, जो उलमा हजरात अपने अंजुमनों से आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर साल की तरह ये साल भी जो है बहुत ही अच्छा जो है मजमा रहा और वाज़ो नसीहत जो है हुई। जो दूरियां थी, जो आपस में एक तरह की नफरत की माहौल था, वो सब ख़त्म होते आ रहा है। उनके तकारीब में हम जाते हैं, हमारे तकारीब में वो आते हैं। ये शिया हजरात सुन्नी हजरात के करीब आ जाएं, सुन्नी हजरात शिया हजरात के करीब आएँ, हमारी मसाजिद में भी ये आएँ और अपने बयानों से महसूस करें और अपने ख़यालात से महसूस करें, पाकीज़गियाँ बयान करें, ना हसद हो, ना तजस्सुस हो, ना बग़्ज़ हो, ना किसी किस्म की अदावत हो। इत्तिहाद मुसलमानों में हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ 2 वज़नी चीज़ें छोड़कर, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत। मंजूम बोल दिया आप। मंजूम पैगाम यही है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में याद नसीम अंसारी के उन्वान से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में मुल्क के मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और नसीम अंसारी की अदबी निगारिशात पर तफसील से रोशनी डाली और उनके नाम से अवार्ड का भी ऐलान किया गया। तो नाज़रीन, आप देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मुझे इजाजत दें। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com। आदाब। नसीम अंसारी का शुमार उर्दू के मुमताज नज़्म निगार के साथ माहिर तालीम व तंज़ो-मिज़ाह निगारों में होता है। भोपाल में अक़लियती तलबा के लिए टेक्निकल एजुकेशन की बात शुरू हुई तो नसीम अंसारी भी इस तहरीक से वाबस्ता हुए। नसीम अंसारी मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन, फिर चेयरमैन के ओहदे पर फायज रहे। भोपाल में याद नसीम अंसारी को उन्वान से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया और इदारे की जानिब से इदारे के टॉपर तलबा को हर साल अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया। इसलिए कि इन लोगों की काविश थी जो कि रऊफ साहब की, जिन्होंने शुरू किया और उसको धीरे धीरे सबने बढ़ाया। मेरी भी कोशिश है कि इदारा जितना आगे बढ़ सके, कामयाबी हासिल कर सके। इसलिए हम लोग कोशिश में हैं कि भाई जो बच्चे टॉप करेंगे, एक को हम नसीम अंसारी साहब के नाम से अवार्ड देंगे। तो शायरी की दिलचस्पी तो थी, लेकिन नस्र में जो उनके मिजाज के अंदर एक विट शामिल था, एक मदा शामिल था, बात बात में उनकी थी एक बात, तो वो उनकी नस्र के अंदर भी मौजूद है। उन्होंने संजीदगी से कभी नस्र नहीं लिखी, नतीजा ये हुआ कि वो इधर उधर
पड़ी रही और उसके ऊपर दोबारा कोई काम करने की कोशिश नहीं की गई। दानिशवरों का मानना है कि नसीम अंसारी की नज़मों में वही हुस्न और चाशनी देखने को मिलती है जो अख्तरुल ईमान की नज़मों में है। उनका नई नस्ल को ट्रेड से, टेक्निकल एजुकेशन से और ये वेल्डिंग का ट्रेड और जितने ट्रेड थे जिससे जॉब ओरिएंटेड हों, उसके लिए उनकी पहल हमेशा रहती थी। नसीम अंसारी साहब ने एक तो खुद नज़्म दी थी और एक और किसी साहब के नाम से नज़्म दी थी। मैंने अपने उस्ताद अबू मोहम्मद सहर साहब को वो नज़्म दिखाई कि ये कॉलेज मैगज़ीन के लिए ये नई नज़्म आई। मैंने कहा ये नसीम अंसारी साहब ने दी है और उन्हीं की नज़्म। कहना है कि अब तो नसीम अंसारी साहब से कहिए कि नज़्में ही कहा करें और ऐसी ही शायरी किया करें। नसीम अंसारी जैसा कि हम सब जानते हैं खमाजहद फ़नकार थे, इंसान थे, वो बहुत फ़ाल थे, लेकिन उनकी अदब में जो शनाख्त है वो मेरे अपने राय में भोपाल के अदब के हवाले से वो दो तरह की थी, नस्र में तंज़ो मिज़ा और शायरी में नज़्म नगारी। नसीम अंसारी बेहतरीन नज़्मगो के साथ बेबाक सहाफ़ी भी थे। इन्होंने उर्दू अखबारात में दीदा व दानिस्ता के नाम से जो कॉलम लिखे थे वो आवाम में बहुत मकबूल थे। नसीम अंसारी की किताबों में ख्वाब तो जजीरे थे, दर्द आशना और दीदा व दानिस्ता के नाम काबिल जिक्र है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।